अदालत इस्लाहात आईनी पैकेज तैयार, आज मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। अदालत अहकामात पैकेज में मुतादिद तरामीम शामिल। जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में 3 साल की तौसीह की तजवीज़ पर इतफाक न हो सका। पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान आईनी मामलात के लिए अलग अदालत बनाने के हामी। आइन के आर्टिकल 175(3) में तरमीम के लिए इत्तेहादी जमातों में इतफाक राय। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तैनाती के तरीक़ाकार तब्दील किए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सीनियर तरीन जज के बजाय 5 सीनियर जजों का एक पैनल वज़ीर आज़म को भेजने की तजवीज़। वज़ीर आज़म पैनल में से किसी एक को चीफ जस्टिस लगा सकेंगे। जजों की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन को जम करने की तजवीज़। आईनी तरमीम कौमी असम्बली और सेनेट के आज के इजलास के एजेंडे शामिल नहीं। आईनी तरमीम को ज़िमनी एजेंडे में टेकअप किया जाएगा। आईनी इस्लाहात पैकेज, मौलाना फजलुर रहमान इंतहाई अहम हो गए। वज़ीर क़ानून आज़म रज़ी तारड़ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। आज़म रज़ी तारड़ ने मौलाना फजलुर रहमान को आईनी तरमीम के मसविदे पर ब्रीफिंग दी। हुकूमत कोई फ़र्द वाहिद नहीं बल्कि जुडिशल पैकेज ला रही है। मुजव्वज़ा तरमीम में आईनी अदालत का क़याम शामिल। आर्टिकल 63 में भी तरमीम तजवीज़ की जाएगी। वज़ीर क़ानून की ब्रीफिंग। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान के हमरा कानूनी टीम भी मौजूद थी। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से पेश करदा तजावीज़ भी ज़ेरे गौर आईं। वज़ीर आज़म से वज़ीर क़ानून आज़म रज़ी तारड़ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की तफसील से आगाह किया। वज़ीर क़ानून की वज़ीर आज़म को मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ पर भी ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बैरिस्टर गोहर, शिबली फराज, असद कैसर और साहबजादा हामिद रजा शामिल। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और मुजव्वज़ा आईनी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। PTI वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान को आईनी तरमीम की हिमायत न करने पर कायल करने की कोशिश। मौलाना फजलुर रहमान ने PTI वफ्द के एजाज़ में इशाइया भी दिया। हुकूमती वफ्द और फजलुर रहमान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। मौलाना ने हुकूमती वफ्द से असम्बली और सेनेट में तरमीम के हिमायती अरकान से मुतालिक तफसीलात मांग ली। मौलाना फजलुर रहमान का आईनी तरमीम में शामिल कई नकात से अदम इत्तफाक। हुकूमती वफ्द की आईनी तरमीम की हिमायत के लिए मनत समाजत। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमती वफ्द को फौरी तौर पर कोई यकीन दहानी कराने से गुरेज। वज़ीर क़ानून की मदारिस बिल पर फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने की यकीन दहानी। आज़म रज़ी तारड़ का वक्फ़ इमलाक बिल से मुतालिक भी मौलाना की तजावीज़ पर इत्तफाक। मुल्क से सूद के खात्मे के लिए कानून साजी करेंगे। हुकूमत की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म आपकी तजावीज़ से मुतफ़िक हैं, काबीना में इस पर बात करेंगे। आज़म रज़ी तारड़ की गुफ्तगू। हुकूमत का आज आईनी तरमीम लाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने हुकूमत और इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट को आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म की जानिब से मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अरकान के एजाज़ में इशाइया। MQM, BAP, नेशनल पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों की शिरकत। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के अरकान को मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया। पहले विफाकी काबीना का इजलास होगा। काबीना की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में कानून साजी की जाएगी। कानून साजी के हवाले से डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के अरकान को आज पार्लियामेंट में अपनी हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। सदर नून लीग नवाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास में शिरकत का इम्कान। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। आईनी तरमीम के मसविदे की मंजूरी दी जाएगी। बिलावल भुट्टो की जानिब से भी PTI के अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में भी शाइए का एहतमाम। पीपल्स पार्टी का आईनी तरमीम की भरपूर हिमायत का फैसला। PP अरकान को आज कौमी असम्बली और सेनेट इजलासों में हर सूरत हाजिर होने की हिदायत। पार्लिमान मुल्क का सुप्रीम इदारा है। पार्लिमान का तक़द्दुस कायम रखने के लिए ज़रूरी है मुल्की अवामी मफाद में कानून साजी हो। कौमी नौइयत के मामलात को सिर्फ पार्लिमान के जरिए ही हल होना चाहिए। हम मुल्क को डिफ़ॉल्ट के खतरे से निकाल कर इस्तेहकाम की जानिब लाए। माशी इस्तेहकाम के तसलसल और तरक्की के रास्ते पर गामजन करने के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। मुल्क दुश्मन अनासिर पूरी कोशिश करते रहे, मुल्क डिफ़ॉल्ट हुआ और इनके नापाक अज़ाइम कामयाब हों। आईनी इदारों और गैर सियासी शख्सियात को सियासत में घसीट कर फ़रीक बनाने की कोशिश होती रही। मिसाक जमहूरियत से गैर आईनी इक़दामात का रास्ता
रास्ता हमेशा के लिए रोक दिया गया। मुल्क की तरक्की के लिए सबको एक मरतबा फिर से इकट्ठा होना है। सियासत होती रहेगी। मुल्क को बचाने के लिए पॉलिसियों का तसलसल इंतहाई जरूरी है। मुल्क की तरक्की के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। वज़ीर आज़म का इशाइये से खिताब। आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं। जब आईनी तरमीम पेश होगी नंबर्स भी सामने आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के वजाहती फैसले से अब कम नहीं हुआ, मजीद बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट किसी मेंबर की जमात का तयन नहीं कर सकती। ये फैसला आईनी तरमीम के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट आइन को रीड राइट नहीं कर सकती। मुजव्विज आईनी तरमीम में पार्लिमानी कमेटी को मजबूत किया जा रहा है। रिटायरमेंट की उम्र का भी तयन होगा। चीफ जस्टिस की नामजदगी का पैनल 3 का होगा या 5 का। तजवीज़ ज़ेर गौर है। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अखिल मलिक की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन का बहम दूर कर दिया। पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पीटीआई के उम्मीदवार है। 12 जुलाई के फैसले में कोई बहम नहीं। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का शॉर्ट ऑर्डर बहुत वाज़ेह है। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजेस की वजाहत जारी। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म को गैर जरूरी तौर पर पेचीदा बनाया। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गोहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका है कि पीटीआई एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम न करना सरासर गलत है। इलेक्शन कमीशन को इस इक़दाम के आईनी और कानूनी नताइज का सामना भी करना पड़ सकता है। फैसले का इतला कौमी और सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। फैसले पर अमल दरामद न करने के नताइज का सामना करना पड़ सकता है। इलेक्शन कमीशन को फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 4 सफ़हात पर तफसीली फैसला जारी किया। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत का आईनी तरमीम के हवाले से नंबर गेम का खेल खत्म हो गया। ऐवान में मौजूद तमाम सियासी जमातें मिलकर भी पीटीआई के बगैर 2/3 अक्सरियत का हदफ हासिल नहीं कर सकती। फैसले के बाद पीटीआई की स्पोर्ट्स इलेक्शन जीतने वाले अरकान पर आइन का आर्टिकल 63A लागू होता है। अदालती हुक्मनामे के बाद कोई खुद को आज़ाद कहता है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी होगी। सेनेट में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। पीटीआई की अपनी अब तमाम अरकान पार्लियामेंट को किसी भी आईनी तरमीम में वोट न डालने की हिदायत। पीटीआई का कोई भी रुकन आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देगा। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट को फ्लोर क्रॉसिंग की सूरत में ना गिना जाए। पीटीआई ने अरकान पार्लियामेंट को वोट से रोकने से मुतालिक दस्तावेज़ात जमा करा दी। तमाम अरकान के दस्तखत से रिकॉर्ड सेनेट और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराया गया। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट की तहरीरी तौर पर आईनी तरमीमी बिल के हक में वोट कास्ट न करने की यकीनी हानि।